नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल शनिवार को 31 जुलाई को आपसे वायदा किया था कि संडे को जो वीडियो आएगी उसका सब्जेक्ट होगा ग्वार। आज सरसों पर बात करने के लिए कुछ विशेष नहीं है क्योंकि मंडियों में कोई कारोबार नहीं हो रहा है, संडे ऑफ होता है तो मंडियों के भाव भी नहीं उपलब्ध हो पा रहे। आइए बात करते हैं ग्वार की। ग्वार ने एक बार 2010-11 में बहुत बड़ा इतिहास रचा था। शायद वैसा इतिहास दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार ग्वार आम जो सीजन रहता है उससे कहीं बेहतर चमकने वाले संभावनाओं के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ग्वार बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छी उछाल के साथ आगे बढ़ने वाला है। लेकिन ये सारा का सारा जो मामला है, ये ग्वार की दिशा कैसे बनती है और कब तक बनती है, इसका फैसला होगा 15 अगस्त के बाद। क्योंकि 15 अगस्त तक सारे देश से जहाँ जहाँ भी ग्वार की बिजाई होती है वहाँ की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी कि बुआई कितनी हो पाई है, किस एरिया में कितना बिजाई हुआ है और कितना फसल को फ़ायदा है या नुकसान है या क्या स्थिति क्या है, फसल की स्थिति क्या है। वो फसल का आंकलन होने के बाद ही ग्वार की सही दिशा बनेगी। लेकिन आज जो 1 अगस्त को हम बात कर रहे हैं और 31 जुलाई तक के कुछ डाटा हमारे पास हैं। जैसे राजस्थान हमारा ग्वार उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा योगदान राजस्थान का रहता है, तो राजस्थान पर सबकी निगाहें रहती है। राजस्थान में पिछले दिनों बरसात, जो मानसून की बरसात हुई है, वो असीमित सी हुई है, असामान्य हुई है और समान वितरण नहीं हो पाने के कारण कुछ राज्यों में जो ग्वार की जो बिजाई है वो प्रभावित हो रही है। अब सरकार के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो सरकार यानी राजस्थान सरकार ने इस वर्ष राजस्थान में करीब 26 लाख हेक्टेयर के अंदर ग्वार की बिजाई का लक्ष्य रखा था। लेकिन 31 जुलाई तक का जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध हुआ है उसके अनुसार अभी तक 15,17,000 हेक्टेयर में ही ग्वार की बिजाई हो पाई है। हालांकि अभी भी समय है, बरसात अभी चल रही है और 5-7 दिन में अभी और अगर बरसात होती है तो ये बिजाई आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक अनुमान ऐसा है कि अभी तक 40% बिजाई का जो क्षेत्र है वो वंचित रह गया है, 40% में बिजाई नहीं हो पाई है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब फसल को नुकसान है, ये छोटा नुकसान नहीं है। इससे आने वाले उत्पादन पे फर्क पड़ेगा, निश्चित रूप से ग्वार की उपलब्धता पर फर्क पड़ेगा। 2 चीजें और इसके अंदर नोट करने वाली है। एक तो ये कि पिछले 2 साल से ग्वार के कुल बिजाई रकबा में कमी आ रही है, उत्पादन में कमी आ रही है। अगर 2019-20 की बात करें तो लगभग 5 लाख टन ग्वार का उत्पादन में कमी आई थी कुल मात्रा में, और उसके बाद जो पिछला साल गया है उसमें करीब 9 लाख टन की मतलब उत्पादन जो है वो कम हो गया। अब इतना उत्पादन कम होने से पाइपलाइन जो है वो कमज़ोर हो गई, उसमें पाइपलाइन में कुछ रहा नहीं, यानी कैरी फॉरवर्ड के लिए हमारे पास स्टॉक बहुत सीमित है, बहुत कम है। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या स्थितियां बनती है। ग्वार गम और ग्वार सीड के भाव आप रोजाना देख रहे हो, मंडियों में रोजाना बढ़ रहे हैं। अभी जो 3700 पिछले महीने जो 3700 के घरों में भाव थे ग्वार सीड के, वो भाव अब 4200-4300 तक पहुंच रहे हैं, यानी 500 से 600 रुपए की वृद्धि पिछले 1 महीने के अंदर हुई है। ऐसा ही ग्वार गम के साथ हुआ है। ग्वार गम 55-5600 से बढ़ के अब 65-67 के आसपास घूम रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों के बाद जैसे ही ये बिजाई की सही रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, सारे देश के सामने एक सही तस्वीर सामने आ जाएगी, उसके बाद ग्वार के दाम के अंदर एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अच्छी बढ़ोतरी देखने के साथ साथ ये भी संभव है कि ग्वार इस बार 5,000 को पार कर दे। लेकिन सही आंकलन आपको थोड़े दिन के बाद यानी 15 अगस्त के बाद ही दे पाएंगे। नमस्कार।